दोस्तों, वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस 2023। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में हम कौन से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो आया हुआ है आयरन के मेटाबॉलिज्म से, यानी वो कैसे स्टोर होता है, कैसे सेल के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। द 5 प्राइम UTR ऑफ फेरेटिन mRNA। फेरेटिन क्या होता है? एक ऐसा प्रोटीन है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और आयरन को स्टोर करने में हेल्प करता है। अब ये फेरेटिन प्रोटीन बनता कहां से है? ऑब्वियसली ये फेरेटिन mRNA से बनता है। तो ये जो फेरेटिन का mRNA होता है उसका जो 5 प्राइम UTR है, यानी अनट्रांसलेटेड रीजन है, जो 5 प्राइम पर होता है, वो एक स्टेम लूप स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर लेता है, जिसे कहा जाता है आयरन रेगुलेटरी एलिमेंट। यानी कि उस स्टेम लूप को क्या बोला जाता है? IRE, यानी आयरन रेगुलेटरी एलिमेंट। अब इस IRE से बाइंड करता है एक प्रोटीन जिसका नाम है आयरन रेगुलेटरी बाइंडिंग प्रोटीन, यानी IRBP। तो इसी के रिगार्ड में आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है और पूछा है कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही है। ठीक है, The following statement were made with the reference of IRBP and IRE के इंटरेक्शन को लेकर यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो 4 स्टेटमेंट है, पूछा है कौन कौन सा सही है। चलिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ, फिर हम क्वेश्चन पर मूव करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये जो IRBP होता है, आयरन रेगुलेटरी बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है, वो आयरन से भी बाइंड कर सकता है और IRE यानी आयरन रेगुलेटरी एलिमेंट से भी बाइंड कर सकता है। लेकिन दिक्कत ये है कि इसके पास केवल एक ही साइट होती है, मतलब बाइंड करने के लिए। अब अगर उस एक साइड से, IRBP की एक साइड से अगर आयरन ने बाइंड कर लिया है तो वो इससे बाइंड नहीं कर पाएगा, और अगर इसने इससे बाइंड कर लिया है तो ये इससे नहीं कर पाएगा। ठीक है, मतलब कर तो सकता है दोनों से, लेकिन एक टाइम पर केवल एक से ही बाइंड करेगा। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन है, अगर IRBP IRE से बाइंड करता है तो वहां पर जो फेरेटिन प्रोटीन है उसका ट्रांसलेशन नहीं होगा, यानी जो फेरेटिन का mRNA है उसका ट्रांसलेशन नहीं होगा। और अगर जो IRBP है, यानी जो आयरन रेगुलेटरी बाइंडिंग प्रोटीन है, अगर वो आयरन से बाइंड कर लेता है तो फेरेटिन mRNA का ट्रांसलेशन होता है। ठीक है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, ये क्या है? फेरेटिन का mRNA है। ये 5 प्राइम UTR है जिसने एक स्टेम लूप का स्ट्रक्चर बना लिया है। अब यहां पर अगर आयरन नहीं है तो आयरन इस प्रोटीन से बाइंड नहीं कर पाएगा और ये प्रोटीन बाइंड कर लेगा IRE से। अब फिर जिसकी वजह से यहां पर फेरेटिन प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं होती है, यानी ट्रांसलेशन ही नहीं होता है। सेकेंड कंडीशन क्या है? अगर आयरन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो ये जो प्रोटीन होता है आयरन से बाइंड कर लेता है। अब अगर इसने आयरन से बाइंड कर लिया है तो ये यहां पर बाइंड नहीं कर पाएगा और यहां ट्रांसलेशन हो जाता है, फेरेटिन बन जाता है। ठीक है, अब इतनी बात अगर समझ आई है, चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन पर। फर्स्ट में लिखा है IRBP और IRE का जो इंटरेक्शन होता है वो रोकता है किसको? EIF4A को। क्या करने से? स्टेम लूप की स्ट्रक्चर को रिजोल्व करने से, क्योंकि अगर रिजोल्व हो गया तो वहां पर ट्रांसलेशन हो जाएगा। ये जो EIF4A है ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि ट्रांसलेशन में हेल्प करता है। तो अगर ये आ जाता है तो ट्रांसलेशन होगा, लेकिन जब इन दोनों का इंटरेक्शन होता है तो कोई भी ट्रांसलेशन नहीं होता। अभी हमने देखा है कि जब ये दोनों बाइंड करते हैं ये, तो वहां पर ट्रांसलेशन नहीं होता। अब क्यों नहीं होता? क्योंकि इन दोनों के इंटरेक्शन से ये जो EIF4A होता है ये उस स्टेम लूप के स्ट्रक्चर को रिजोल्व नहीं कर पाता है, जिस वजह से जो ट्रांसलेशन का इनिशिएशन है वो रुक जाता है, प्रिवेंट हो जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, डी में लिखा है जब IRBP IRE से बाइंड करता है तो वो रिक्रूट करता है EIF4A को 5 प्राइम UTR पर, जिससे कि ट्रांसलेशन को इनिशिएट किया जा सके। इसका बिल्कुल उल्टा दिया हुआ है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। थर्ड में लिखा है कि जब फेरस आयरन यानी आयरन जो मतलब कि आयरन अगर प्रेजेंट होता है तो IRBP फिर IRE से बाइंड नहीं कर पाता है, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ फेरस आयरन IRBP इज अनेबल टू बाइंड द IRE। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि IRBP से बाइंड कर लेता है फेरस आयन, जिसकी वजह से ये प्रोटीन अब यहां बाइंड नहीं कर पाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। डी में लिखा है कि ये जो EIF4A है बाइंड करता है डायरेक्टली एट द 5 प्राइम UTR एंड डिस्टर्ब द स्टेम लूप स्ट्रक्चर दस प्रोमोटिंग द ट्रांसलेशन इनिशिएशन। ये बात बिल्कुल सही है अगर ये वर्ड यहां ना होता।
मतलब कि जो EIF4A होता है 5 प्राइम UTR से ही बाइंड करता है, स्टेम लूप को डिस्टर्ब भी करता है और जो ट्रांसलेशन होता है उसको इनिशिएट भी करता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं करता है, इसको रिक्रूट करना पड़ता है, उसको बुलाना पड़ता है, ये खुद से नहीं आता। लेकिन यहां लिखा है कि डायरेक्टली आ जाता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा इस वजह से गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ए सही है और सी सही है। ए और सी हमें दिया हुआ है फोर्थ स्टेटमेंट में, नहीं थर्ड वाले में दिया हुआ है, सो थर्ड विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक यू।